हाँ हाँ हाँ। वो जो मोशन ग्राफिक वगैरह जिसको आता है शायद, है ना? अच्छा। ठीक है। नहीं ठीक है, मैं देखता हूँ कहीं अगर होगा तो। हाँ भेज दो एक बार। मैं बात करता हूँ, रिचा से बात करता हूँ, जान पहचान है वहाँ पर, अगर होगा तो करा दूँगा। ठीक है। ओके। ठीक। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा डिव आ रहे हैं। क्या नाम था तुम्हारा लिखा? इंडेक्स। यहाँ देखकर कुछ वार्निंग आ रही है। यहाँ गलती है कुछ, एक तो ये कर्ली ब्रेसेस एक्स्ट्रा है। इस पे नोटपैड पे बना रहे हो ना शायद? बहुत अच्छी बात है। तो ये डिप यहाँ स्टार्ट हुआ, ये डिप यहाँ बंद हुआ, कंटेनर यहाँ बंद हो गया, ये स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्लियर है ना? तो ऐसे ना पेयर बनाया करो प्रॉपर, जैसे ये डिप स्टार्ट हो यहाँ क्लोज हो गया, ये स्टार्ट हो यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है। तो नोट पैड में जैसे काम करो टैब लगा लिया करो, तो अलाइनमेंट ऐसे ख़राब नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है। जैसे कि ये अपना नोट पैड है। अब आपने यहाँ पर जाके आपने जैसे लिखा बॉडी, बॉडी इसके नीचे क्लोज हो गया। अब जो बॉडी के अंदर आप लिखेंगे जैसे कि हेडिंग है, तो वो यहाँ नहीं होगा, उसका टैब लगा के आगे ले आएंगे इस तरह से। समझ गए ना? तो टैब लगाया करो, तो कभी भी ना ख़राब नहीं होगा। और जैसे इसके अंदर कुछ लिखना होगा तो एंटर मारो, और यहाँ पर टैप करके एकदम सीधा करके आप लिखना स्टार्ट कर सकते। एग्जाम्पल लगा दो, टैब से टैग को शिफ्ट किया करो। वी एस कोड यूज़ करोगे तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर हो जाता है।
देखो पहले वो गड़बड़ जैसा लग रहा था, सही आ गया एकदम। ठीक है, सही बनाया, बस इसको सही करो। ठीक है, इसकी विड्थ, नहीं विड्थ ठीक है, बस खाली वो गड़बड़ है पहला पार्ट। तो इसके लिए इंस्पेक्ट करेंगे, जैसे ये टेक्स्ट एरिया है, मैं लिखोगे रिसाइज, यहाँ से कर देंगे नन। ठीक है, अब आप देखेंगे मैंने गलत जगह डाल दी है, तो ठीक। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी है आपका? बना तो ठीक है, बस को रेस्पॉन्सिव और करके दिखा दो, बढ़िया हो जाएगी चीज़ें। चलिए, सबके कामों में इम्प्रूवमेंट हो गई है, बहुत बढ़िया। सलीम यार, तुम्हारा काम हम नहीं देख पा रहे हैं, तो कुछ करो यार कि जिससे हम तुम्हारा काम देखें। सलीम, सलीम इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक। चलो, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने जेएस प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, आज उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। क्या टॉपिक चला था अपना? डेट मैप। ओके सर, आज ट्रैवल कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास भेजते हैं। ओके, हम इंतज़ार करो। जावास्क्रिप्ट एरेंट मैथ ऑब्जेक्ट चला था, एक बार देख लेते हैं लास्ट ऑब्जेक्ट क्या था उसके। मैथ में हम पढ़ रहे थे, मैथ स्टार्ट ही हुआ था जस्ट। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। टेम्पलेट भेजा है इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से।
रेस्पॉन्सिव तो ठीक है, बस नैबार पे काम करो। और यहाँ पर जब हम लोग मोबाइल मोड में आ रहे हैं ना, तो फील्ड को बड़ा कर लो। ये बहुत टाइनी साइज़ के लग रहे हैं ना फ़ोन के हिसाब से, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लो फील्ड को, तो अमेजिंग हो जाएगा। फुल बिट, हाँ फुल बिट में मतलब लेफ्ट साइड से जितना गैप हम लोग लेके चल रहे हैं इतना गैप रखना है बस, ताकि मोबाइल यूज़र को टैप करने में दिक्कत ना हो ना, और इसमें यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। और कलर चेंज करना हम लोग सीख चुके हैं, इस कलर को भी सही करो, जिस पर एक दिन हमने एक क्लास पूरी लगाई थी। बाकी सब ठीक है इसमें। इसका नैबार और बनाओ, जो ये नैबार अभी आपका नॉर्मल ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ पर टॉगलिंग का सिस्टम ऑन करो। रश्मि ने भेजा था ना ये, रश्मि मोबाइल मोड में ना इसको नैबार को जो बर्गर वाला आइकन के साथ हमने बनाया था ना, उस तरीके से इसको बनाइए, बाकी सही बनाए। और ये फॉर्म के फील्ड को विड्थ पूरी करो, इनके अंदर पैडिंग बढ़ाइए थोड़ा थोड़ा, बहुत टाइनी साइज़ है, ठीक है, ये काम करना है आपने। तो एक क्लास बना के मोबाइल मोड में उसको 100% कर दो फॉर्म फील्ड, तो इनपुट को पकड़ के सारा एक साथ 100% अपने आप सही हो जाएगा। चलिए प्रॉपर्टी पकड़ते हैं। साढ़े 3 से 5 जैन, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मैथ पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग रैंडम सीखेंगे। मैथ में रैंडम, रैंडम का हम लोगों ने लास्ट क्लास में जिक्र भी किया था, और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाए थे कि जनरली जो एक बेसिक कैप्चा जो होता है जहाँ पर रैंडम नंबर आपके जनरेट होते हैं, उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो खाली वहाँ नहीं, बहुत सारी जगहों पर इसका यूज़ होता है अलग अलग तरीके से, बट फिलहाल अभी हमारा पर्पज़ है प्रॉपर्टी को समझना कि प्रॉपर्टी काम किस तरह से करती है रैंडम के अंदर। सो मैथ डॉट रैंडम रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 इंक्लूसिव एंड 1 एक्सक्लूसिव, यानी कि शुरुआत जो होगी वो 0 से होगी आपकी, 0 पॉइंट, और आगे नंबर जो होंगे आपके वो चेंज होते रहेंगे। सो अभी अगर हम लोग अपने ब्राउज़र में जाते हैं और नोटपैड में या VS कोड में, वहाँ जाकर हम लोग लिखते हैं एक वेरिएबल, कोई भी उसका एक नाम इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, और जब आप उसको प्रिंट करोगे तो आपका इस तरह से कुछ रिजल्ट जनरेट होगा, ठीक है। और ये देखिए जितनी बार पेज लोड होगा ना, हर बार ये नंबर चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है? 0, विच मीन्स 0 इंक्लूसिव एंड 1 एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो 1 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको 0 के कभी कभी 1 बीच में दिखेगा। तो इसको हम लोग डेसिमल से यानी कि फ्लोटिंग से कैसे निकालेंगे, इसी के लिए हमारे मैथ के बाकी के अलग अलग, जैसे फ्लोर हो गया, सील हो गया, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए, तो ये वाला पार्ट क्लियर, और डिफ़ॉल्ट क्या आउटपुट आएगा? सो मैथ डॉट रैंडम ऑलवेज रिटर्न्स अ नंबर लोअर देन 0 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट रैंडम इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? यानी कि नंबर, ठीक है। तो मैथ डॉट रैंडम यूज्ड विद
मैथ डॉट फ्लोर कैन बी यूज टू रिटर्न रैंडम इंटीजर। ठीक है, इंटीजर यानी कि प्रॉपर नंबर वो होगा, वो फ्लोटिंग नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, वो 1 2 3 4 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देयर इज़ नो सच थिंग्स एज जावास्क्रिप्ट इंटीजर, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स विद नो डेसिमल, जो कि मैंने आपको बोला भी। सो रिटर्न्स अ रैंडम इंटीजर फ्रॉम 0 to 9, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा मैथ डॉट फ्लोर मैथड, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम और मल्टीप्लाई 10। मल्टीप्लाई 10 लिखने से क्या होगा, वो 0 से 9 के बीच में चलेगा, 10 कभी नहीं होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, आप देखेंगे 5 9 0 8, इस तरह से हर बार वो कॉम्बिनेशन बदलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको डबल डिजिट में प्रोड्यूस करना है तब आप लिखेंगे 100, अगर आपको ट्रिपल डिजिट में प्रोड्यूस करना है तो आप लिखेंगे 1000। इस तरह से आपके नंबर्स होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो जैसा आप चाहते हो 6 डिजिट का कुछ आपका बने, तो आप 7 डिजिट का फिगर लिखिएगा। ठीक है, तब आपका काम होगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 11, अब क्या होगा, 0 से 10 के बीच में आपको मिलेगा। ठीक है, पहले क्या था 0 to 9, तो आपको 1 डिजिट का रिसीव होगा। अब आपने लिखा 11, तो 10 तक आपका मैक्सिमम जाएगा। इसी तरह से मैं लिखूँगा 99 तक जाने के लिए तो लिखूँगा 100, इसी तरह से मैं 100 तक जाने के लिए लिखूँगा तो लिखूँगा 101। इसी तरह से अगर आप उसमें +1 कर दोगे तो जो भी नंबर आएगा उसमें +1 होकर ऑटोमेटिकली आपको रिसीव हो जाएगा। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। तो यहाँ तक का हमने देखा। नेक्स्ट देखिए 11 के साथ, तो रिलोड करेंगे, 10 आया हमारा इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर 99 वाला एग्जाम्पल, 51 68 92। ठीक है, तो इसी तरह से रैंडम आपके पास नंबर्स होंगे। तो ये हमने देखा। इसी तरह से 101, तो यहाँ पर आपका ये आपको नंबर्स इस तरह से जनरेट होते रहेंगे। इसी तरह से आपको और ज़्यादा आना चाहिए, तो यहाँ से आप देखेंगे +1। ठीक है, तो 10 हो गया आपका ना यहाँ पर इस तरह से। तो अ प्रॉपर रैंडम फंक्शन अगर हम इसको देखना चाहें, तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उसके ऊपर हम लोग ज़रा इसको समझते हैं। जैसे अ प्रॉपर रैंडम फंक्शन, as you can see from examples above, it might be a good idea to create a proper random function to use all random integer purposes. So this JavaScript functions always return a random number between minimum included and maximum excluded. ठीक है, तो फार्मूला क्या है, मैथ डॉट फ्लोर, उसमें हम लोग मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई मैक्स और मिन, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे प्लस मिन। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे, जैसे कि 8 2 8, इस तरह से आपका उसके बीच में वर्क करेगा। ठीक है, दिस जावास्क्रिप्ट फंक्शंस ऑलवेज रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन मिन एंड मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, मिन इंक्लूडेड एंड मैक्स एक्सक्लूडेड। यहाँ पर क्या, मिन और मैक्स बोथ इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर। देखो आया 10 तक इस तरह से, पहले वाले में नहीं आ रहा था हमारा। तो इस तरह से हम अपना प्रॉपर लॉजिकल इसको बना सकते हैं। बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में बुलियंस की। ठीक है, तो बुलियन किस तरह से वर्क करते हैं। तो बुलियन में 2 ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। तो अभी तक हमारा इफ एल्स नहीं हुआ है, बहुत जल्दी हम लोग इफ एल्स में पहुंचने वाले हैं। तो इफ और एल्स क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स की स्टेट में है, तब हम लोग कुछ वहाँ पर चूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बुलियन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, ट्रू और फॉल्स। मान लो आपने कोई वेरिएबल बनाया, जैसे कि लाइट स्विच इक्वल टू आपने लिख दिया फॉल्स, तो वो ऑफ मोड में है। आपने लिख दिया लाइट स्विच इक्वल टू ट्रू, तो वो यानी कि ऑन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो जैसे जावास्क्रिप्ट बुलियन रिप्रेजेंट्स क्या हुआ, one of 2 values, true or false. Boolean values, very often in programming you will need a data type that can only have one of 2 values like yes, no, on, off या true, false। मतलब कुछ भी समझ सकते हो, है ना। तो अगर हम लोग कोई टॉगल बटन बना रहे हैं, जैसे वाईफाई पर क्लिक कर दो तो वो ऑन हो जाता है, वापस क्लिक करते तो वो ऑफ चला जाता है। तो ये तो बटन के टर्म में। यस नो, जैसे कि हम लोग कोई फील्ड है, मतलब मेरे पास कोई डायलॉग बॉक्स है, मैं यूज़र को बोल रहा हूँ कि या तो ओके प्रेस करे या कैंसिल। ओके करता है तो ट्रू, कैंसिल करता है तो फॉल्स। इसी तरह से ट्रू या फॉल्स कोई कंडीशनल टर्म में हो सकता है। सो फॉर दिस जावास्क्रिप्ट हैज़ अ बुलियन डेटा टाइप, इट कैन ओनली टेक द वैल्यूज ट्रू और फॉल्स।
आपका 0 1 चलता है ट्रू और फॉल्स की जगह पर, जो ये समझता है, बट हमें जो लिखना होता है वो ट्रू और फॉल्स लिखना होता है। तो द बूलियन फंक्शन, you can use the boolean function to find out an if an expression or a variable is true। तो हमने लिखा boolean में 10 is greater than 9, ठीक है, 10 is greater than 9 मैंने कुछ चेंज करा क्या पीछे, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है ना, 10 9 से बड़ा है तो वो सही है, गलत नहीं है, तो ट्रू आएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर ये देखें, और इवन ईजियर हम लोग इस तरह से भी अगर लिखें तो भी हमें सेम रिजल्ट इसका रिसीव होगा। सो कंपैरिजन की बात आती है, जैसे हम लोग करें कंपैरिजन एंड कंडीशंस, तो जेएस कंपैरिजन होता है या फिर इफ एल्स होता है, ठीक है, तो वो जब हम लोग उस पर जाएंगे तो हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इक्वल टू हमने बोला डे जो है वो 2 टाइम इक्वल टू मंडे है फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हुआ, अगर ये मंडे होगा आज, ठीक है, जैसे कि है, तो क्या होगा, ट्रू है, अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स रहेगी कंडीशन। इसी तरह से हमने लिखा पर ग्रेटर देन, इफ़ सैलरी इज़ ग्रेटर देन 9000 तो मतलब ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। इस तरह से एज इज़ लेस देन 18, ठीक है, तो ये सारे क्या है, एक कंपैरिजन यानी कि बुलियन के एग्जांपल्स हैं। तो इफ एल्स के मोड में ये इस तरह से चलते हैं, और अगर हम लोग डायरेक्ट किसी वेरिएबल के टर्म में चला रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल के आगे ट्रू फॉल्स लिख के इसको यूज़ कर लेते हैं। So Boolean value of an expression is the basis of all JavaScript comparison and conditions। So जैसे everything with a value is true, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 100 3.14 -15 हेलो, यहाँ पर लिखा फॉल्स, हमने कहा 7 + 1 + 3.14, तो अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो क्या आ रहा है, 100 इज़ ट्रू, 3.14 इज़ ट्रू, -15 इज़ ट्रू, एनी नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग इज़ ट्रू, इवन दी स्ट्रिंग फॉल्स इज ट्रू, एनी एक्सप्रेशन एक्सेप्ट 0 इज ट्रू। तो ये देखिए कोड में हमने ये सारी चीज़ें बूलियन के अंदर पास की हुई हैं, ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ 100 लिखा तो मैंने बूलियन के अंदर 100 पास किया, 3.14 बूलियन में 3.14, -15 बूलियन में -15 हमने पास किया। तो इस तरह से बेसिकली हम यहाँ पर सारी, जैसे बूलियन में हम लोग टेक्स्ट पास कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने फॉल्स को पास किया, यहाँ पर नंबर को पास किया, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न आ रहा है, ठीक है, इस तरह से एवरीथिंग विदाउट अ वैल्यू यानी डबल कोट इज़ फॉल्स। तो जैसे हमने लिखा लेट x इक्वल टू 0, यहाँ जाइए, क्या रिटर्न आ रहा है, फॉल्स आ रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर हम लोग डबल कोट लगा के चेक करेंगे तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है, अगर नंबर होगा तो ट्रू कर देगा। जैसे हमने यहाँ पर एक डिफाइन किया अनडिफाइंड केस में कि भाई x के अगेंस्ट में कुछ नहीं करना, तो डबल कोट है ना ही कोई वैल्यू है, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न आएगा उस केस में, अनडिफाइंड स्टेट फॉल्स आती है। अब जैसे हमने यहाँ पर इसको नल लिखा हुआ है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न आएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर x इक्वल टू फॉल्स लिखा है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न आएगा, ट्रू लिखते तो ट्रू आ जाता है। हमने लिखा लेट x 10 डिवाइडेड बाय हेलो, तो ये भी आपका फॉल्स। सो जावास्क्रिप्ट बूलियन एज ऑब्जेक्ट, सो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट बूलियन आर प्रिमिटिव वैल्यूज क्रिएटेड फ्रॉम लिटरल्स। सो लेट x इक्वल टू फॉल्स, बट बूलियन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट विद द कीवर्ड न्यू बूलियन करके, बट न्यू की प्रैक्टिस बंद हो चुकी है, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। सो लेट y इक्वल टू न्यू बूलियन, तो आपका फॉल्स आपको रिटर्न आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ ट्राई करते हैं, लेट x इक्वल टू फॉल्स, y इक्वल टू न्यू बूलियन में फॉल्स पास किया, तो दोनों का टाइप ऑफ x रिटर्न किया आएगा बूलियन, इसका रिटर्न किया आएगा आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया न्यू बूलियन। सो डू नॉट क्रिएट बूलियन ऑब्जेक्ट्स, द न्यू कीवर्ड कॉम्प्लिकेट्स द कोड एंड स्लो डाउन एग्जीक्यूशन स्पीड। तो जावास्क्रिप्ट का 2015 का जब अपडेट आया उसने बोला कि न्यू वाली सब प्रैक्टिसेस बंद कर दो, अब इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। सो बूलियन ऑब्जेक्ट्स कैन प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, दैट्स वाई यूज़ नहीं किया जाता है। बात करते हैं व्हेन यूजिंग दी डबल इक्वल टू ऑपरेटर यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर, x एंड y आर इक्वल, हमने लिखा x इक्वल टू फॉल्स, y इक्वल टू न्यू बूलियन में हमने फॉल्स लिखा। तो ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को अगर कंपेयर करो या ऑब्जेक्ट को भी कंपेयर करो तो भी फॉल्स ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके साथ में ट्रू है और इसके साथ में ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरह से इस केस में अगर आप जाओगे कि भाई x टू टाइम इक्वल टू y, तो यहाँ पर अगेन आपको फॉल्स मिलेगा, और क्योंकि डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर, तो क्या लिखा था, कंपेयरिंग टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिटर्न फॉल्स, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, फॉल्स हो, चाहे जो मर्जी हो, वो फॉल्स ही आएगा, ठीक है।
ऑब्जेक्ट के साथ ट्राई नहीं करना, ये अप्रोच सही है अप्रोच। ठीक है, बात करते हैं कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जहाँ पर आप तुलनात्मक काम कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि हमारी डे टू डे लाइफ में आप बाजार से कुछ भी सामान खरीद के ला रहे हो, एक तरफ वेट लगा रहे एक तरफ सामान मटेरियल डालते हो उसके अगेंस्ट, और जैसे कांटा बीच में आता है वो LHS RHS हो गया, है ना, और वो आपको उतार के दे देगा आपका सामान। So JavaScript comparison and logical operator. So comparison logical operators are used to test for true or false. यानी कि जो boolean काम कर रही है वही काम आपका comparison operator भी कर रहा है, ठीक है। So comparison operator are used in logical statement to determine equality or difference between variables or values. So given that x equal to 5, the table below explains the comparison operator. जैसे कि 2 टाइम इक्वल टू मीन्स इक्वल टू, जैसे कि x 2 टाइम इक्वल टू 8, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 5, हम क्या बोल रहे हैं x 2 टाइम इक्वल टू 8, तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे फॉल्स। यहाँ पर मुझे क्या रिटर्न आएगा ट्रू, क्योंकि ऊपर वैल्यू 5 है। यहाँ पर अगर आप इस तरह से लिखेंगे ट्रू आएगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोड के अंदर भी नंबर को पढ़ लेता है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं ट्रिपल इक्वल टू तो भी आपका 5 आएगा। अब ये ट्रिपल इक्वल टू कहाँ यूज़ होता है, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। तो मैंने आपको उसका एक बहुत पहला एग्जांपल दिया है कि भाई मान लो कि मेरे पास जैसे टेबल पे चाय एक सिरामिक कप में आती है और एक ग्लास में आती है, कांच का गिलास हो सकता है। तो अगर आप इस पर चेक करोगे कि क्या दोनों के अंदर चाय है, बोलेगा यस, लेकिन अगर आप इसके साथ चेक करोगे तो वो कर देगा फॉल्स, कि भाई चाय तो है लेकिन दोनों का जो कंटेनिंग टाइप है वो डिफरेंट है। तो ये इस चीज़ को पता लगा लेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको देख रहा हूँ तो ये ट्रू है, बट जब मैं यहाँ इसको देखता हूँ तो ये क्या हो गया, ये कहता है स्ट्रिंग एडिट, इस तरह से। इसके बाद आता है नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल आपका फर्स्ट ऑफिस सिंबल्स के साथ हम लोग लगाते हैं, तो ये आपका सॉरी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो ये आपका ट्रू आएगा, ठीक है, कि भाई x इज़ नॉट इक्वल टू 8, बिल्कुल सही बात है, वो 5 है तो 8 तो नहीं है, तो ये ट्रू बोलेगा आपको। फिर 2 टाइम्स इक्वल टू, अगेन इसका मतलब वैल्यू और टाइप। तो यहाँ पर हमने लिखा x इज़ नॉट 2 टाइम्स इक्वल टू 5, तो ये मुझे क्या कर रहा है फॉल्स, ठीक है। इसके बाद x इज़ नॉट 2 टाइम्स इक्वल टू 5, ये आपको क्या करेगा ट्रू, यानी कि गलत पर ही आपको सही देगा, सही पर ही आपको गलत बताएगा, है ना। इसी तरह से देखो यहाँ पर ये ट्रू हो गया। अब आता है ग्रेटर देन, कि भाई x इज़ ग्रेटर देन 8, गलत, क्योंकि 5 8 से बड़ा नहीं है। लेस देन करा तो ट्रू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू करा तो फॉल्स है, लेस देन इक्वल टू करेंगे तो ट्रू आएगा। तो इन सबके एग्जाम्पल्स यहाँ बने हुए हैं, मैं आपको फाइल शेयर करूँगा, आप चला के देखिएगा सबके पीछे क्या लॉजिक लगे हैं, आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी इसका। नेक्स्ट आपका आता है इसके बाद हाउ कैन इट बी यूज्ड। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड इन कंडीशनल स्टेटमेंट टू कंपेयर वैल्यूज एंड टेक एक्शन डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। हमने लिखा इफ एज इज लेस देन 18 तो आउटकम होना चाहिए टू यंग टू बाय अल्कोहल, है ना, इस तरह से। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स और वैल्यू। गिवन दैट x equal to 6 and y equal to 3, the table below explain the logical operator। 2 टाइम एंड सिंबल, तो इसको हम लोग एंड भी बोलते हैं, जैसे हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में इसका यूज़ करते हैं, अदर लैंग्वेजेस में हम लोग एंड और नॉट सब लिख सकते भी चला सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा x इज़ लेस देन 10 एंड y इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ ट्रू, ठीक है। तो आप यहाँ जाके देखेंगे हमें अलग अलग 2 रिजल्ट है, दोनों को हमने कंपेयर किया। क्या लिखा हमने, x इज़ लेस देन 10 सही है, y इज़ ग्रेटर देन 1 ये सही है, तो यानी कि ट्रू हो गया। यानी कि 2 चीज़ें एक साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, है ना। दूसरे वाले हमने बोला x इज़ लेस देन 10 बट y इज़ लेस देन 1, ठीक है। अब इस केस में ये आपको क्या कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत क्यों हुआ, y जो है वो 1 से छोटा नहीं है, अगर 0 होता तो चल जाता। तो यानी कि दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन मेरी गलत होगी तो फॉल्स हो जाएगा, चाहे एक सही है एक गलत है तो भी फॉल्स मिल जाएगा। तो यानी कि एंड के केस में दोनों ट्रू होना जरूरी है।
ठीक है, एक सही है एक गलत है तो फॉल्स कंसिडर होंगे दोनों को। ठीक है, ये हो गया लॉजिकल। तो एल्गोरिथम जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसे ही हमें काम करना पड़ता है, लॉजिक लगाने पड़ते हैं। ये क्या और यहाँ पर क्या है, एक्स 2 टाइम इक्वल टू 5 एंड वाई 2 टाइम इक्वल टू 5, तो ये क्या बोलेगा मुझे, फॉल्स। ठीक भाई, ऐसा तो है ही नहीं, है ना, ये देख रहे हो, ऐसा तो है ही नहीं। आपको क्या मिला, फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। बाकी सब में ट्रू क्यों आया जरा समझते हैं। हमने लिखा वेरिएबल एक्स है 6, वाई है 3, हमने लिखा 5 और यहाँ पर लिखा हमने 5। इसमें क्या होता है कि एक गलत है एक सही है, लेकिन आउटपुट आपको वो निकाल देगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है देखो, फॉल्स। फिर हमने क्या लिखा, एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो ये देखो सही आ गया। फिर क्या लिखा हमने, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3 है, फिर एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 3 है। तो यानी कि ये क्या करता है, एक सही होगा तब भी चलेगा, दोनों सही होगा तब भी आपको चलेगा, इस तरीके से काम करेगा। लेकिन यहाँ दोनों ही गलत हो गए, ना तो x इक्वल टू 5 है ना y इक्वल टू 5 है, तो इसलिए पहला वाला क्या होना, फॉल्स। ऐसी सिचुएशन कब यूज़ में आती है, भाई मैंने एक फॉर्म बनाया, वहाँ पर अनिकेत, आकाश, उसैद, सलीम, चारू, रश्मि सब लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि भाई मान लो x इक्वल टू रश्मि और, इस तरह से और लगाएंगे, फिर लिखा x इक्वल टू अनिकेत और x इक्वल टू देश, ऐसे मल्टीपल टाइम हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो क्या होगा, तो ऐसे मल्टीपल टाइम अगर होगा तो क्या होगा कि कोई भी पर्सन उसमें जाकर लॉग इन कर सकता है। ठीक है, अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई मॉडल बनाते हैं ये चीज़। अदरवाइज अगर मैं लिख दूँगा एक्स इक्वल टू, अगर मान लो अनिकेत ही होगा तभी यूज़र आके प्रोसीड कर पाएगा, तो अनिकेत ही एक्सेप्ट होगा। बट अगर मैंने इस लॉजिक में अगर लिख दिया एक्स इक्वल टू अनिकेत और एक्स इक्वल टू ये और, तो मैं सबको चला सकता। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करेंगे तो दिखाएंगे आपको। फिर आता नॉट एक्स 2 टाइम इक्वल टू वाई इज़ ट्रू, तो बिल्कुल सही बात है, एक्स और वाई इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आज का हम लोग यहीं रखते हैं, एक केक कटिंग के लिए जाना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो